नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम लास्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की लास्ट यूनिट कौन सी है? सबको दिख रहा है कौन सी है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ओके, कंप्लीट यूनिट हो चुकी है, लास्ट यूनिट चल रही है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो अब देखो, आप सबसे पहले तो हम इस जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट का सिलेबस देखा हो, अगर आपने इस यूनिट का सिलेबस देखा हो आपने, तो इतना ज़्यादा लेंथी है नहीं। मुश्किल से 4-5 क्या है टॉपिक है, 4-5 हेडिंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसलिए क्लास भी ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन पढ़ना सभी है, क्योंकि क्या पता आपके किस्मत में यही टॉपिक हो और इसी टॉपिक में से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज होता क्या है सर। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर हेल्थ सर्विसेज provided to student in schools to maintain and promote their physical, mental and social well-being. ओके, तो अब यहाँ से लेकर तो आपकी क्या हो जाती है, हेल्थ की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये तो हो गई हेल्थ की डेफिनेशन। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में होता क्या है कि ये एक ऐसी हेल्थ सर्विसेज होती है जिसमें कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जाता है और प्रमोट किया जाता है। ठीक है, जो भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको क्या है, उन स्टूडेंट की हेल्थ को, अब वो हेल्थ कौन कौन सी होगी, फिजिकल, मेंटल सोशल, जो भी हेल्थ है उनको प्रमोट करना है हमें और मेंटेन रखना है। ये होता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब। ओके, अब नेक्स्ट आपके हेडिंग आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। आप अगर देखा हो आपने सिलेबस में, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है सिलेबस में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब ऑब्जेक्टिव्स, सर ये ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? बार बार हम हेडिंग में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स हम बेसिकली देख लेते हैं, इसका मतलब होता है गोल्स। ठीक है, कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज का क्या गोल है। ठीक है, मतलब क्यों करते हैं हम इसको काम में, इसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, जैसे कि हम भी अपने डेफिनेशन में देख लिया कि मेंटेन एंड प्रमोट ऑफ द हेल्थ, उनकी हेल्थ को प्रमोट और मेंटेन रखना है। तो मेन गोल तो आपके वो हो गया। तो यहाँ भी आता है, फर्स्ट आता है कि टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल के जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना, प्रमोट करना। ओके, टू प्रिवेंट डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल, उनको बीमारियों से बचाना, उनको बीमारियों से बचाना। अब कैसे बचाएंगे उनको? थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ दी तो हम उनको बीमारी से कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? जो भी सर्विसेज होती है, हेल्थ सर्विसेज, उनको प्रोवाइड कराएंगे। फॉर द एग्जांपल इम्यूनाइजेशन हो गया, हाइजीन हो गई। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको अर्ली डिटेक्शन करके, उस बीमारी का जल्दी से पता लगा कर, डिटेक्ट करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको? बीमारी को। ठीक है सर, आगे। टू क्रिएट हेल्थ एंड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, कि जो भी चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया और पेरेंट्स है, टीचर है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उनमें हम हेल्थ अवेयरनेस पैदा करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि वो बच सके बीमारियों से। ठीक है, ऐसे काम ही ना करे जो बीमार हो। टू इंश्योर ए हेल्दी एनवायरनमेंट स्कूल में, टू इंश्योर हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी रहे, बीमारी ना हो। जैसे सपोज मलेरिया है, किससे होता है पता है सबको, आपको। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गेम्बुसिया फिश होती है, गेम्बुसिया, जो कि मलेरिया को, मलेरिया के जो लार्वा है उसको रोकती है, स्प्रेड नहीं होने देती। और क्या क्या कर सकते हैं? पानी अगर ज़्यादा भरा हुआ है तो उनको हम खाली कर देंगे। ठीक है, गंदा पानी हो गया, साफ सफाई रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा। टू प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड फर्स्ट एड व्हेन नीडेड, जब जरूरी हो तो हम मेडिकल केयर भी देंगे और फर्स्ट एड भी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, स्कूल्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि जो स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियों से वो पीड़ित हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। तो सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स सीन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इंक्लूड, कौन कौन सी बीमारियां हो गई? तो फर्स्ट आता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट आता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है। क्यों होगा ये? क्योंकि सबको पता है क्यों होगा। माल न्यूट्रिशन क्यों होगा? उनको सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने पर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी। तो न्यूट्रिशन की कमी को हम पूरा कैसे करें, तो आगे पढ़ेंगे अभी क्या प्रोग्राम चलाया है। मिड डे मील चलाते हैं स्कूल्स में, पता हो आपको। और भी बहुत सारी पॉलिसीज प्रोग्राम चलाते हैं। एनीमिया हो गया, ब्लड की वजह से विटामिन डेफिशिएंसी हो गई। तो इन सभी को पूरी करने के लिए स्कूल में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया जाता है, अगर आपको पता हो तो।
सेकंड आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? मीजल्स, चिकन पॉक्स हो गया, स्केबीज हो गया, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम से ये मीजल्स क्या होता है? मीजल्स में आप सबको पता है, हमने पढ़ रखा है। मीजल्स में कौन से साइन आता है? कोप्लिक साइन, कोप्लिक साइन या कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीजल्स। रेसेस वगैरह आते हैं। इसके बीच आपको पता है स्किन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमने पढ़ा है एमएसएन में। वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है? वॉर्म इन्फेस्टेशन कृमि। तो वॉर्म इन्फेस्टेशन को मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एल्बेंडाजोल लेते हैं अपन, एल्बेंडाजोल पेट के कीड़े मारने के लिए। ठीक है, नॉर्मल वॉर्म इन्फेस्टेशन है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पेट के कीड़े मारने वाली दवाई। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? एल्बेंडाजोल होती है, पता है आपको। नेक्स्ट आता है डेंटल प्रॉब्लम्स। तो डेंटल प्रॉब्लम्स टू तरीके हो सकता है, गम इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज में आ गया फंगल इन्फेक्शन, इस्चेमिया हो गया, इस्जेमा सॉरी इस्जेमा। ठीक है, और बिहेवियरल एंड मेंटल इश्यूज में एंजाइटी हो सकती है, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी किस में आती है? हेल्थ प्रॉब्लम्स में आती है। विजन एंड हियरिंग डिफेक्ट्स, ठीक है, सुनने में दिक्कत हो गया, दिखाई कम दे रहा है, तो वो सभी क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। ओके, फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो मतलब कैसे हम इसको यूज लेते हैं? तो फर्स्ट आता है हेल्थ एप्रेसल। हेल्थ एप्रेसल, तो इसमें क्या होता है? रेगुलर मेडिकल चेकअप, हाइट हो गया, वेट हो गया, इन सभी का हमें क्या रखना है? रिकॉर्ड रखना है। रेगुलर मेडिकल चेकअप करना है, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट करो। माइनर माइनर एलिमेंट्स ट्रीटेड। ये तो अगर कोई मतलब कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन आ गई, सीरियस केस आ गया, तो उसको रेफरल कर दो आगे यूनिट में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पता है सबको इम्यूनाइजेशन क्या होता है? रूटीन वैक्सीन अकॉर्डिंग टू नेशनल शेड्यूल। क्या करेंगे हम? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाएंगे ताकि स्कूल के चिल्ड्रन है वो उसका लाभ ले सके। नेशनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीन वगैरह लगाएंगे, रूटीन वैक्सीन। हेल्थ एजुकेशन देंगे कि भाई देखो बच्चों, ऐसा है, हाइजीन रखोगे तो बीमार नहीं होगे। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? एक से दूसरे में फैलती है, तो हाइजीन मेंटेन रखो। न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज अभी मैंने बताया आपको, मिड डे मील प्रोग्राम चलाते हैं बैलेंस डाइट के लिए, जिससे कि डाइट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो एनीमिया होता है, ना कि विटामिन डेफिशिएंसी, ना माल न्यूट्रिशन। सिक्स्थ पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ ली, अब प्रॉब्लम के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? उनको कैसे हम उसका सामना करें। तो पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आइसोलेशन कर देंगे ताकि दूसरे में स्प्रेड ना हो। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ठीक है, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। सेफ स्कूल एनवायरनमेंट, फर्स्ट पहले पेपर ने पॉइंट में देख लिया कि क्या देखा? टू एंश्योर हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्रॉपर टॉयलेट्स, लाइटिंग, वेंटिलेशन, ये सभी हम प्रोग्राम चलाएंगे। फिर ये सभी हम जो भी कंपोनेंट्स है उसको यूज लेंगे ताकि बीमारियां ना फैले, स्प्रेड ना हो। अब जिससे क्या है? डायरिया नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, नेक्स्ट हेडिंग आती है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। अब स्कूल हेल्थ है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखे? तो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखेंगे? ईच स्टूडेंट्स शुड हैव एन इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड, कि प्रत्येक स्टूडेंट है उनके पास अपना एक रिकॉर्ड कार्ड होना चाहिए, अपना हेल्थ एक हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड होना चाहिए कि आपकी हेल्थ क्या है, क्या क्या होना चाहिए हेल्थ कार्ड पे। रिकॉर्ड इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल हो गई, कहाँ रहता है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स नेम, कौन सी क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो सभी हो गया। मेडिकल चेकअप रिपोर्ट हो गई, कौन कौन से मेडिकल चेकअप किए आपने, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। वैक्सीनेशन स्टेटस हो गया, कौन कौन सी वैक्सीन लग चुकी है, अब कौन सी लगेगी, हाइट क्या है, वेट कितना है, विजन कैसा है, ठीक है, एटसेट्रा। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपको अगर दिमाग में आ रहा हो आपके। तो ये सभी उस रिकॉर्ड कार्ड में मेंशन रहना चाहिए। अब रिकॉर्ड कार्ड क्या करेगा? हेल्प इन फॉलो अप केयर एंड मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट्स के, किसी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, ताकि वो आगे ट्रीटमेंट करा सके और हमारा भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता रहेगा इस बच्चे के ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे, आइसोलेशन करेंगे अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो, ताकि दूसरे में ना फैले। रोल ऑफ ए नर्स, रोल ऑफ ए स्कूल हेल्थ नर्स, लास्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ ए स्कूल हेल्थ नर्स। स्कूल की जो हेल्थ नर्स होती है उसका क्या रोल होता है? द स्कूल नर्स प्ले ए की रोल
इन प्रमोटिंग स्टूडेंट हेल्थ, स्टूडेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो नर्स होती है उनका बहुत एक अच्छा रोल होता है, अच्छा रोल प्ले करती है, वो स्टूडेंट भूमिका निभाती है। तो कौन कौन सी भूमिका निभाती है, कौन कौन से रोल प्ले करती है? फर्स्ट आता है कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग। रेगुलर चेकअप करना है, स्क्रीनिंग करनी है, तो प्रोग्राम चलाओ, स्क्रीनिंग करो। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड पता है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया आपने फर्स्ट एड के बारे में। तो इमरजेंसी केयर हो गई, वो प्रोवाइड करो। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अभी देखा हमने कैसे मेंटेन करते हैं इसको, तो वो पूरा मेंटेन करो हेल्थ रिकॉर्ड का। गिव्स हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी, पर अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो, डिजीज से बचा जा सके, प्रिवेंट हो सके और हेल्थ को प्रमोट कर सके। असिस्टिंग इन इम्यूनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो उसको असिस्ट करो, इम्यूनाइजेशन करवाओ, असिस्ट करो उसमें, ठीक है, इन्फेक्शन से कंट्रोल करो ताकि प्रिवेंशन हो सके किससे, डिजीज से। तो ये छोटा सा आपके हेल्थ एजुकेशन का सिलेबस था, ज़्यादा लेंथी है नहीं, इंपॉर्टेंट भी कमी है, फिर भी अगर आ जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। बाकी तो नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल ही जाते हैं। और अब क्या चाहिए आपको, अब तो कंप्लीट सिलेबस हो चुका है आपका। अब भी अगर कोई आपको डाउट हो, क्योरीज हो, तो आप बताओ, उसका वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे बनाओ, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाकी तो सब मजे करते रहो, ठीक है। राधे राधे।